और भी कोई नेचुरल काम, जैसे लैट्रिन पेशाब किसी को जाना है तो कितनी देर बैठ सकता है, तो जाना ही पड़ेगा। तो इसमें समझना क्या, समझना यह है कि सारे काम अपने आप हो रहे हैं प्यारे, और पूरा जीवन हम उन्हीं में खपाए रहते हैं कि अब क्या होगा, अब ये कैसे होगा। वो तो सारे काम स्वतः ही प्रकृति के विधान से, प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। पर एक काम ऐसा है जो आप अगर करेंगे नहीं तो नहीं होगा। वो क्या है? वो जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है वो काम है भगवान का भजन। तो भगवान का भजन, तो भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, और जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। यदि हमारा चेहरा कभी उदास हो रहा है, मुरझा रहा है, तो ये हमारी कोई गलती है। जब हम अपने आप इस गलती को चेक करेंगे तो पाएंगे जरूर मेरी कोई अंदर से चाहना है, कोई कामना है। तो ये जो संसारी चीजों की चाहना आपके अंदर है ना, यही हमें दुख देती है। हमें दुनिया का कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता। तो दुख और जो हमें होता है ना, ये हमारी सोच का कारण है, सोच से ही होता है। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो मन हमारा है ना, मन इन्हीं विचारों में खोया रहता है। मन ये मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो और बंधाए विषयार संगो मुक्तय निर्विषय। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मुक्ति का कारण है। देखो, यहाँ जो भी कुछ घटित हो रहा है और हमारे जीवन में जो स्थिति और परिस्थिति आ रही है, वो उनको कारण भगवान मान लेते हैं कि भगवान भेजते हैं, ऐसा भगवान करते हैं। जबकि सिद्धांत ये कहता है, संत ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं प्यारे, ये सारे जो भी परिस्थितियां आ रही, ये आपके कर्मों के माध्यम से आ रही। ये आपके कर्मों का खेल एक जन्म का नहीं है, हजारों जन्मों के आपके कर्मों का खेल है। उस कर्म से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार ये परिस्थितियां आती हैं, निर्माण होती। तो अब इनमें हम कैसे रहें इन परिस्थितियों में? तो इसमें रहने का एक ही कारण है भैया। वो कारण ये है, एक ही तरीका है कि आपका ध्यान भगवान के चरणों में लगा है। फिर जो परिस्थिति आए उसमें जो कुछ कर सकते हैं कर दें, शेष को नियति पर छोड़ दें। बस यही सेवा धर्म है। अपने लिए ना तो कुछ चाहिए ना कुछ करना ही करना है, बस फिर मौज ही मौज रहेगी। लेकिन ऐसी रहनी सिर्फ गुरुदेव ही सिखा सकते। आज ये हमारी जो दुर्दशा हो रही है हमारे समाज की, उसका एक ही कारण है कि हम शास्त्रों से और संतों से दूर चले गए। बस हम इस बात को मानने को तैयार नहीं। चलो तो आप अपने मन की कर लो तो सुखी हो जाओ, तो उसमें भी नहीं हो पा रहे। तो भैया शास्त्र और संत आईना, हम हमारा जीवन उनके अनुसार नहीं चल रहा है, इसलिए सारे जीवन में कष्ट और दुख आ रहे। यदि ये बात हमारे अंदर समझ में आ जाए, हमारे मन में ये बात बैठ जाए, तो विनय प्रयास होई भव भंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। संसार की जितनी भी ये जो माया है ना, ये जो हमको बार बार नचा रही है, ये विनय ही प्रयास। अच्छा, इसमें छोटी सी बात ऐसा है, एक आपने देखा है मदारी आता है, बाजीगर आता है, देखा गांव में आता है खेल तमाशे दिखाने वाला। तो उसके साथ एक लड़का भी होता है जिसको उनकी भाषा में अगर बोले तो उसको जमूरा कहते। क्या कहते? उनकी भाषा। तो अनेक तरीके से वो खेल दिखाता है, तमाशा दिखाता है। और उस बच्चे के ऊपर कभी कभी ऐसे कपड़ा डालते, ऐसे कपड़े में ढक देते, कपड़ा डालते, ठीक है। और फिर पूछते हैं कि बेटा ये बताओ ये क्या चीज है, सब लोग पूछते हैं कि ऐसे, और उस पर 4-5 कपड़े ऐसे डाल देते। वो बताता है ये घड़ी है, ये है।
वो सब बता देता है। या वो ढका उसमें बैठा है और उसको पता है कि मदारी क्या खेल दिखाने वाला है, किस, और पूरी जो महफिल है, भीड़ है, उसको नहीं पता कि ये मदारी अब क्या कर रहा है। वो सब उसके कौतुक में आ जाते हैं और विस्मय से देखते रहते हैं। लेकिन ये सारा जो खेल है उसको पहले ही पता होता। किसको? ये मूरा। तो नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, और नट सेवक हीन व्यापई माया। आप समझ रहे हो? ऐसी एक चक्की देखिए, अपने गांव में घरों में एक चक्की होती है, पहले होती थी, अब भी है किसी किसी के यहाँ, या नहीं भी, अब तो उसका चलन ही खत्म हो गया। तो उसमें ऐसे करके हमारी बहनें, माताएं बहनें ऐसे ऐसे पीसती थी ना, ऐसे आटा, तो उसमें एक मुट्ठी भर के ऐसे गेहूं डाले और फिर घुमाया। तो जो गेहूं, वो एक कील होती थी, कील बीच में, जो गेहूं उस कील के पास रहता था वो नहीं पिसता था, और जो गेहूं चारों तरफ ऐसे हो जाते थे वो सब पिस जाते। लेकिन बचता कौन सा गेहूं था? जो कील के पास रहता, वो गेहूं बच जाता था। आप समझ रहे क्या बात कहना चाहते? तो भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। बिल्कुल सत्य बात है। आप अपने जीवन को अगर भगवान को समर्पित कर दें तो भगवान की जो वो दुरत्या माया है, दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में भी प्रपद्येते माया मेताम तरंतिते। जो मेरी इस दैवी शक्ति से पार पाना चाहता है वो अपने जीवन को मुझ में अर्पित कर दे, तभी वो बच सकता है। अन्यथा मेरी तुलनात्मक माया से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। ऐसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके चक्कर में आ गए हैं। हम लोग तो एक साधारण शास्त्र इस बात के प्रमाण है। आपने इस बात को यदि हल्के से लिया, इस बात को छोटा समझा, तो ये बात निकल जाएगी। और ये ऐसा अवसर हमारे जीवन से, देखो बहुत थोड़े दिन के लिए ये जो गाड़ी हमें मिली है, ये जो शरीर है, ये गाड़ी है। गाड़ी ये आप नहीं हैं, आप इसमें बैठे हैं, ये एक गाड़ी है। ये ऐसे है जैसे बस में लोग जा रहे हैं, बस में जो बैठे हैं वो और लोग हैं और बस और चीज है। ऐसे ही एक शरीर एक गाड़ी है और हमने इसको मान लिया कि हम ये हैं। हमारी ये भूल बहुत बड़ी भूल है, सारे भ्रम का कारण है, यहीं से सारी गलतियां शुरू होती हैं। ये जो देहात्म भाव हमने बना लिया है, शरीर को मान लिया है कि हम हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, और जिनसे उपजे हैं बहुसूला। तो ये जो मोह है ये सारी व्याधियों का मूल है। और मोह क्या है? शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये मोह है। क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पुत्र का बाप है। सबसे बड़ी भूल हो रही है कि शरीर को हम मानते कि ये हम। अच्छा, शरीर अगर है, हम हैं, तो शरीर हमारे कब्जे में होना चाहिए, हमारे हिसाब से शरीर चलना चाहिए। चलता है हमारे हिसाब से शरीर? बताओ। अच्छा, इस शरीर की सबसे जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, इस शरीर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अरे यहाँ वो आपके हिसाब जरूरत पूरी हो रही क्या? वो भगवान के द्वारा हो रही, क्यों? भगवान ने दिए। सबसे बड़ी जरूरत सांस लेना है क्या कि नहीं? बताइए, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सांस नहीं, इससे भी बड़ी एक और जरूरत है, आपने ध्यान नहीं दिया। हवा। इससे भी बड़ी एक जरूरत है शरीर की। वो शरीर की जरूरत है खाली जगह, माने आकाश। 5 तत्वों से शरीर बना है।
अब खाली जगह नहीं हो तो सांस कहाँ लेंगे आप? अगर ठोस हो, पूरा पत्थर का हो शरीर, तो सांस नहीं ले सकते ना। तो खाली जगह को आकाश कहते हैं। 5 तत्वों से शरीर बना है। तो खाली जगह वो किसने दी है? आपने बनाई या भगवान ने दी है? वो प्यारे मेरे भाई, वो खाली जगह भगवान के द्वारा दी गई। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है खाली जगह के बिना हम नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। अच्छा, सांस कितनी देर हमारी बंद कर दी जाए जो हम जीवित रह लेंगे? अरे 5 मिनट, कोई 5 मिनट रह सकता है, तो 5 मिनट बहुत दिक्कत हो जाएगी, है नहीं? कोई साधक जो है चाहे भले 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट रुक जाए, है नहीं? 5 मिनट में ठीक है। तो सांस की जो हमारी जरूरत है, ये भगवान के विधान से अपने आप पूरी हो रही कि नहीं हो रही? कितने पैसे देने पड़ते हैं हमको सांस लेने के लिए? अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम चक्कर में पड़ जाते। क्यों? क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांस कौन चलाता है? कभी हमारा ध्यान जाना चाहिए। देखो, भगवान की याद आ जानी चाहिए। जब हम रात में सो जाते हैं या हमारे बाल बच्चे रात में सो जाते हैं तो उनकी सांस को कौन चलाता है? ऐसा हमारा ध्यान जाना चाहिए, तभी हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। जब तक किसी की कृपा का हम अनुभव नहीं करेंगे, जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, वो हमारी बहुत मदद करता है, बदले में कुछ चाहते नहीं, और आप कहें तो पागल है, ये तो लगातार मदद करता है, तो आपका हृदय गंदा हो जाएगा उसी क्षण। और जब आप ये सोच लेंगे, अरे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम तो ये तो बदले में कुछ चाहते नहीं है और सब कुछ देता ही देता है, आपका हृदय खिल जाएगा, आप भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान के विधान की करुणा भर जाएगी, वो प्रेम आ जाएगा, प्यार भर जाएगा उसके लिए। ऐसे ही हम ये सब कुछ जो फ्री में भगवान हमको दे रहे हैं ना, तो हम इतने वो आदी हो गए हैं, क्या बताएं, कृतघ्न हो गए हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता कभी कि हमको क्या क्या दिया जा रहा। यदि ये हमारा ध्यान चला जाए, अच्छा ध्यान क्यों नहीं जा रहा? अरे हम अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, हम उलझ गए हैं, वहां हम भटक गए उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था, और हमें ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। न सोचा कभी हमने जीवन को, न समझा कभी जीवन को, बस इतना कसूर था, और ये ले गई जिंदगी वहां जहां हमें जाना नहीं था। तो प्यारे, बहुत बड़ी बात है। देखो, इसको समझने के लिए आप लगातार जब सत्संग करेंगे तो आपका ये बौद्धिक स्तर धीरे 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 ऊपर होगा। क्यों? भगवान चिदानंदमय है, तब जाके बात, नहीं तो ये सारी बात ऊपर ऊपर निकलेगी। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि सांस के बिना हम ज्यादा समय तक जीवित शरीर नहीं रह सकता। तो सांस फ्री में दे रहे हैं भगवान की नहीं दे रहे? फ्री में चल रही। अच्छा, जब सांस अगर बंद हो जाए तो दुनिया की कोई मशीन, कोई भी डॉक्टर या हमारे अपने संबंधी को चला सकता? सारे लोग लग जाएं पर वो सांस नहीं चला सकता। कितनी भी विज्ञान आगे चली गई वो, पर सांस नहीं डाल सकता कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ध्यान नहीं गया कि कितना जरूरी सांस है हमारे जीवन के लिए, और वो सांस कौन चला रहा। हमारे बाल बच्चे अभी कहीं चले जाए होंगे तो हमारी तो आए नहीं, बच्चा हमारा बहुत देर हो गई, हम परेशान चिंता रहे कर, तो वहां उसकी सांस कौन चला रहा है? जो बच्चे, आप पे विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि वहां कोई जो सांस चला रहा है वो दुनिया का मालिक। तो इसका मतलब जो हमारी सांस यहाँ चला रहा और वहां बच्चे की सांस चला रहा, तो वो यहाँ भी है और वहां है कि नहीं है? तो सिद्ध हो गई बात। भगवान हर जगह है कि नहीं? हर समय है। अगर हर समय ना हो तो फिर रात में कैसे सांस कौन चला? भाई दिन भर रहे, रात में है ही नहीं, तो सांस कौन चलाए? है नहीं? देखो, ये शास्त्रों का मर्म है भैया। ये जो आप समझ रहे हैं ये बहुत ही दुर्लभ क्लिष्ट बात है। अभी इसकी शुरुआत है। धीरे 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 आपके जीवन का जो मर्म है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, ये बात आपको वहां प्रयाण कराने वाली है, वहां ले जाने वाली है। फिर उससे होगा क्या? अरे जीवन में वो आप प्राप्त करेंगे, वो परम शांति का अनुभव करेंगे जो आज तक आपने कभी समझा नहीं। आपने जिन चीजों से सुखी होना चाहा वो सारी चीजें बदलने वाली विनाशी चीजें हैं, और बदलने वाली विनाशी नाशमान चीजों से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता।